शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। खबर इजराइल पैलेस्टीन युद्ध से जुड़ी हुई है। इजराइल ने हमास के साथ साथ लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी अब अटैक करना शुरू कर दिया है। इजरायली एयरफोर्स के मुताबिक करीब 1 दर्जन फाइटर जेट्स ने गाजा में हमास के 70 ठिकानों को निशाना बनाया। ये ठिकाने दुर्ज तापा इलाके में हैं। यहीं पर हमास के सबसे ज्यादा सेंटर्स हैं और इजराइल के खिलाफ यहीं से हमले की प्लानिंग की जाती है। इसके साथ साथ इस्लामिक जिहादी आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल की जा रही बिल्डिंग को भी एयरफोर्स ने अपने हमले में ध्वस्त कर दिया। साथ ही इजरायली मीडिया के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इजरायली आर्मी कभी भी गाजा में बड़ा ऑपरेशन शुरू कर सकती है। पहले ही 1 लाख से ज्यादा सैनिकों ने गाजा बॉर्डर को सील कर दिया है। हालांकि देखने वाली बात यह है कि एक तरफ इजराइल जवाबी कार्रवाई कर रहा है तो उधर से हमास भी हमले कर रहा है, रॉकेट दाग रहा है। गाजा पट्टी की तस्वीरें देख रहे हैं जहां गाजा पट्टी का काला आसमान रॉकेट की रोशनी में आपको नजर आ रहा है। यहां पर लगातार एक के बाद एक इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं और उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वो तमाम प्रमुख जगह हैं जहां पर हमास के कमांडर्स रहते हैं, उनके ठिकाने हैं, उनके मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स को पहले ही निशाना बना चुका है इजराइल। आज की दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें। खबर यह है कि 5 दिन से जारी इस युद्ध में इजराइल के 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है तो वहीं 830 हमास के आतंकवादियों की मौत का भी दावा किया गया है। इजराइल के 3400 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं तो गाजा पट्टी में घायलों की संख्या 4500 के पार पहुंच चुकी है। इसके अलावा वेस्ट बैंक में 19 आतंकवादी मारे गए हैं जबकि 110 लोग घायल हुए हैं। लेबनान बॉर्डर पर बात करें तो हिजबुल्लाह के आतंकवादियों के मारे जाने की खबरें भी सामने आ रही हैं क्योंकि इजराइल के फाइटर जेट्स वहां पर भी हमला कर रहे हैं। कुल मिलाकर 1900 से भी ज्यादा मौतों की अब तक जानकारी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, गाजा पट्टी किस तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है। पीछे आपको बड़ी बड़ी इमारतें नजर आ रही हैं, कुछ उसी लिहाज की बड़ी इमारतें यहाँ पर भी थी, लेकिन जब इजराइल की तरफ से हमला किया तो देखिए वो बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हो गई हैं, खंडर में तब्दील हो गई हैं। लगभग 850 लोग इस हमले में मारे जा चुके हैं और 4500 से घायल बता रहे हैं। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि किस इंटेंसिटी का इजराइल की तरफ से यहाँ पर हमला किया गया है। आज की तीसरी बड़ी खबर वो ये कि इस युद्ध में अमेरिका अब अपनी फौज के साथ इजराइल के समर्थन में खड़ा हुआ है। कल इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच तीसरी बार बातचीत हुई, जिसके बाद व्हाइट हाउस ने ऐलान किया कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कल इजराइल का दौरा करेंगे। एंटनी ब्लिंकन इजराइल जाकर वहां के हालातों का जायजा लेंगे और वहां के सीनियर अधिकारियों से, अफसरों से बात करेंगे। अब ये माना जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका किसी भी वक्त इजराइल को सैन्य समर्थन देने का ऐलान कर सकता है। हालांकि समुद्र के रास्ते अपना जंगी बेड़ा अमेरिका की तरफ से पहले ही रवाना कर दिया गया है और उसके फाइटर जेट्स स्टैंड बाय मोड पर हैं। जरूरत पड़ने पर वो तुरंत इजराइल की सीमा में इजराइल की मदद करने के लिए पहुंचेंगे। इसी बीच अमेरिका ने अपना दूसरा जंगी बेड़ा भी इजराइल की मदद के लिए भेज दिया है। हमास के आतंकवादियों के बाद अमेरिका ने यह कदम उठाया है। जिस तरह से हमास के हमले हुए उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से बात की और तुरंत उस बातचीत के बाद पहला जंगी बेड़ा मेडिटेरेनियन सी में रवाना कर दिया गया यूएसए का। इसके साथ साथ हथियार के साथ एक प्लेन इजराइल में लैंड कर चुका है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इजराइल के आसपास जितने भी यूरोपियन देश हैं वहां पर अमेरिका ने अपनी फौज को अलर्ट कर दिया है ताकि जरूरत पड़ने पर मूवमेंट का ऑर्डर अमेरिका अपनी फौज को दे सके और वो इजराइल की मदद के लिए इजराइल की सीमा में प्रवेश कर चुके। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यूएसए ने भी अपनी तैयारी पूरी की है और इजराइल की मदद करने के लिए अलर्ट मोड पर यूएस और उसकी आर्मी। अमेरिका ने अब हर तरह से इजराइल का समर्थन करने का ऐलान खुले तौर पर किया है। युद्ध शुरू होने के बाद 3 बार अब तक बेंजामिन नेतन्याहू और जो बाइडेन के बीच बातचीत हो चुकी है फोन पर। इसके बाद अमेरिका की तरफ से ऐलान किया गया कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन गुरुवार को इजराइल पहुंचेंगे और वहां जमीनी हालातों का जायजा लेंगे। तो कुल मिलाकर इजराइल ने इंतकाम लेने की जो शपथ ली थी
इस लड़ाई को युद्ध का नाम दिया था, उसमें अब अमेरिका भी उसके साथ खड़ा हो गया है और इसीलिए उसने जहां हथियारों से भरा प्लेन इजराइल भेज दिया, तो वहीं खुद एंटनी ब्लिंकन इजराइल के दौरे पर इजराइल आ रहे हैं। इसके साथ ही इजरायली फौज भी एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने की तैयारी कर चुकी है और उन तमाम कोशिशों को नाकाम इजराइल की सेना की तरफ से किया जा रहा है जो हमास कर रहा है। इधर हमास के समर्थन में लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह भी उतर आया है और दूसरे ही दिन से इस युद्ध का हिस्सा हिजबुल्लाह है। उसने इजराइल पर एक बार फिर से 15 रॉकेट दागे। लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने अमेरिका को खुलेआम धमकी दी और कहा कि अमेरिका फिलिस्तीन को यूक्रेन समझने की गलती ना करे। लेबनान ने कहा कि अगर अमेरिका ने सीधे तौर पर जंग में दखल दी तो वो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के ठिकानों पर हमला कर देगा। तो लेबनान की तरफ से ये सीधी चुनौती अमेरिका को दी गई है क्योंकि अमेरिका ने खुले तौर पर इजराइल के समर्थन का ऐलान किया है। न सिर्फ समर्थन बल्कि उसे सैन्य सहायता देने की भी बात कही है और अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि जब भी इजराइल बोलेगा, जो भी मिडिल ईस्ट में और यूरोपीय देशों में अमेरिका की सेना है उसे तत्पर इजराइल के लिए रवाना कर दिया जाएगा। एक जंगी बेड़ा पहले से ही मेडिटेरेनियन सी में उतार दिया गया है और अब अमेरिका के दूसरे बेड़े की भी उतरने की खबरें सामने आ रही हैं। शनिवार को इजराइल पर हमास के बर्बर हमले के दौरान हमास के आतंकवादियों ने बर्बरता की सारी हदों को पार कर दिया। हमास के आतंकी अब न सिर्फ इजराइल के बल्कि मानवता के भी दुश्मन बन बैठे हैं। नरसंहार पर उतरे हमास के आतंकवादियों ने अब तक इजराइल के 40 बच्चों को मौत के घाट उतारा। इजराइल में बच्चों के गले काटने, कुत्ते को गोली मारने के साथ ही हमास के दरिंदों की बर्बरता की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसे देखकर शैतान भी शर्मा जाए। बेरहम हमास आतंकियों ने पार की बर्बरता की सारी हदें। चालीस मासूमों का पहले गला काटा, फिर जला डाला। हमास के नरसंहार पर शैतान भी शर्मसार। शनिवार को इजराइल पर हमास के हमले के बाद अब आतंकियों की दरिंदगी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इजराइल के किबुत्ज शहर में कत्लो-गारत मचाने के बाद हमास के दरिंदों का मन जब नहीं भरा तो वो मासूमों पर टूट पड़े। बर्बरता की ऐसी हदें पार कर दी जिसे सुनकर आप सहम जाएंगे। शनिवार को इजराइल में हमास के दरिंदों ने जो नरसंहार किया उसमें सबसे खौफनाक मंजर 40 मासूमों के साथ हुई बर्बरता का है। इजराइल में हमास आतंकियों ने पहले तो 40 बच्चों को अपने कब्जे में लिया और फिर एक एक बच्चे को गला काटकर मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद एक कंटेनर में रखकर उसमें आग लगा दी। मासूमों के साथ दरिंदगी की इस तस्वीर को देखकर पूरी दुनिया सन्न है और अब इजराइल के पलटवार को जायज ठहरा रहे हैं। Well, it's trying times. We've had This was an act of sheer evil. More than 1,000 civilians slaughtered, not just killed, slaughtered in Israel. Among them, at least 14 American citizens killed. Parents butchered using their bodies to try to protect their children. Stomach-turning reports of babies being killed. Entire families slain. We must be crystal clear. We stand with Israel. We stand with Israel. प्रेसिडेंट बाइडेन जिस बर्बरता की बात कर रहे हैं, हमास के आतंकियों ने उससे कहीं आगे बढ़कर कहर बरपाया है। ये तस्वीरें भी शनिवार की ही हैं जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था। एक घर का पेट डॉग आतंकियों पर टूट पड़ा था, लेकिन जब तक वो आतंकियों के करीब पहुंचता, हमास के दरिंदे ने उसे एक के बाद एक कई गोलियां मारी, जिससे वो डॉग वहीं ढेर हो गया। हमास के आतंकी यहीं नहीं रुके, लाइटर से घर में आग लगा दी।
इतना ही नहीं, आतंकियों ने इजराइल की सीमा में घुसने के बाद नेशनल हाईवे पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। हमास आतंकियों के वहशीपन के इस सीसीटीवी वीडियो को देखिए। एक कार के डैशबोर्ड में रिकॉर्ड हुए वीडियो में भी हमास आतंकियों की बर्बरता दिख रही है। हमास के दरिंदों ने ऐसी बर्बरता की कि शैतान भी शर्मा जाए। शनिवार को इजराइल फिलिस्तीन सीमा के पास जिस पार्टी पर हमास के हमलावरों ने सबसे पहले हमला बोला, उस पार्टी का एक वीडियो सामने आया है। यहां आतंकियों ने इजरायली नागरिकों के साथ साथ दूसरे देशों के नागरिकों समेत कुल 260 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी थी। बर्बर हमले के वक्त की ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं और हमास आतंकियों की इन्हीं बर्बरता का नतीजा है कि आज पूरी दुनिया इजराइल के साथ खड़ी है। The people who support Hamas are fully responsible for this appalling attack. They are not militants. They are not freedom fighters. They are terrorists. Their barbaric acts are acts of evil. There is no other word to describe what we have seen. There are not two sides to these events. There is no question of balance. I stand with Israel. And I promise you, I will stop at nothing to keep you safe. हमास के हमले के बाद इजराइल के पलटवार और एयर स्ट्राइक झेल रहे हमास के साथ अब लेबनान खड़ा हो गया है। लेबनान ने मंगलवार को इजराइल पर 15 रॉकेट दागे हैं, तो इजराइल ने भी जवाबी हमला करते हुए लेबनान के जिबक्यून शहर के पास आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के 3 ठिकानों को तबाह कर दिया। इजराइल को अमेरिका से मिल रहे फुल सपोर्ट के बाद लेबनान बौखला गया है। लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने अमेरिका को खुली चेतावनी दी है कि फिलिस्तीन को यूक्रेन ना समझे। इधर लेबनान के अटैक और हमास के हमले के बाद इजराइल का बदलापुर जारी है। गाजा सिटी पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक के बाद अब गाजा पोर्ट पर भी इजराइल के लड़ाकू विमानों ने बम बरसाए हैं और आतंकियों की बोट को उड़ा दिया। इधर गाजा शहर में पिछले 4 दिनों में हुए हमले की जद में कई मस्जिद भी आई हैं, जिन्हें इजरायली सेना ने तबाह कर दिया। मस्जिदों पर हमले को लेकर इजराइल सेना का कहना है कि हमास के आतंकी मस्जिदों से ही इजराइल के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। शनिवार को हुए हमले के बाद इजराइल ने अब तक 1707 जगहों को निशाना बनाया है, तो इजराइल हमास जंग में अब तक 1700 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।